नमस्कार छात्रों, हमारा नाम रामू घाटोड़ी, हिंदी के अध्यापक लाल बहादुर विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय बामनी, तहसील उमरेड, जिला नागपुर। पिछली तासिका में हमने विषय हिंदी कक्षा 7वीं और 7वीं में बंदर का धंधा इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसकी रचना नरेंद्र गोयल जी ने किया था। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी और हिंदी में पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी रचना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने किया है, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई है। जिनकी बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध हुई थी, जिनमें खास करके अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और यूनाइटेड माइंड्स जैसी किताबें इनकी प्रस्तुत की गई थी। विख्यात अणुशास्त्रज्ञ, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, मनस्वी वृक्ष प्रेमी और एक आदर्श शिक्षक, इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे महान सम्मानीय पदकों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका विंग्स ऑफ फायर इस आत्मचरित्र में बालपन के बारे में इनके बताया गया था, लेकिन आज हम इनके विख्यात अणुशास्त्रज्ञ, इनके वैज्ञानिकों के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2015 तक के रहा। अनमोल योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। प्रस्तुत पाठ में अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों एवं वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया गया है। तो चलो दोस्तों, हम इस पाठ को देखते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इसमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। बोलो तो प्रक्षेपण के लिए जितने भी साधन तंत्र की जरूरत थी, वो सब वहाँ पे स्थापित किया गया था। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम इस वैज्ञानिक परीक्षा केंद्र का परिचय करते हुए बता रहे हैं। पृथ्वी उपकरण को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। बोलो तो बदलाव करने वाली, मतलब हमारे देश को भी चुनिंदा राष्ट्रों में स्थापित करने वाला वो एक पल था। निर्देशित मिसाइलों
के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भवन ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया, बोलो तो हिला कर रख दिया। सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग एवं व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों के भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया, बोलो तो इनकी भी ख्याति प्रसिद्ध हो गई कुछ गिने चुने देशों में। लेकिन क्या ये पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? मतलब जो हमने जो मिसाइल बनाया है ये पर्याप्त होगा? बोलो तो क्या हमारे लिए बहुत सारा हो गया ऐसे इस समान? नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त नहीं है। मतलब 4-5 अगर हम मिसाइल बना लिए हैं तो ये पर्याप्त नहीं है, जिनके नाम आपको दिए गए हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। और हमारे देश को ताकतवर बनाने के लिए तो कदापि नहीं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बना हुआ था। बोलो तो बहुत सारी संगठनों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व, बोलो तो चमत्कारी अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर, बोलो तो दूरदृष्टि के क्षेत्र से सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां, बोलो तो हलचल तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T-40, बोलो तो ये T-14 सेकंड जो था, ये कोडवर्ड है। कंप्यूटर ने संकेत दिया, जैसे हमने स्टार्ट करने की कोशिश की तो कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज, बोलो तो नीचे दी गई रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, बोलो तो आप रुकिए, होल्ड कीजिए, रुकिए। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। बोलो तो हर उपकरण अपना संकेत देता रहा कि होल्ड कीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। और इस तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें ये प्रक्षेपण मिसाइल उड़ाने की जो हमने तारीख निश्चित की गई थी, इसे रुकवाना पड़ा। मैंने अपने टीम के सदस्यों के लिए मिलने को कहा जो सदमे में और शौक की हालत में थे। बोलो तो बड़े सोच रहे थे, गंभीर स्वरूप में थे, गंभीरता से सोच रहे थे कि हमारी कहाँ गलती हो गई है, हमारा प्रक्षेपण सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। SLV, ये जो प्रक्षेपण APJ अब्दुल कलाम जी ने बनाया था और उन्हें जो अनुभव आया था, उस अनुभव को उन्होंने अपनी टीम में बांटना उचित समझा। इसीलिए उन्होंने अपने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटने की कोशिश की। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिर कर
समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। मैंने आशा छोड़ दी थी। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। मेरी तो मिसाइल पानी में चली गई थी, लेकिन वो सफलता के साथ वापस आई थी। और मित्रों, आप घबराइए ना, आपकी मिसाइल तो आपके आंखों के सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है। बोलो तो, आपने कुछ भी ऐसा खोया नहीं है, गवाया नहीं है, जिसमें एक दो हफ्तों के कारण से सुधारा न जा सके। यानी हम इसे बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारा मिसाइल है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता को हालत से झकझोकर, बोलो तो झंझोड़ कर बाहर निकाल लिया, और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने में जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद, बोलो तो हमें जो हमने हमारा जो साइंटिफिक जो अनुभव था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था, वो इसमें हमने रात दिन 10 दिन चलाया है। मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड, ये जो कोडवर्ड है, एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। हमने जो तारीख फिक्स की थी 1 मई 1989, लेकिन कंप्यूटर में गड़बड़ी दिखा रहा था। जो T10 सेकंड जो है वो होल्ड करने का संकेत दे रहा था। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, यानी उड़ान भरने के लिए हमें और रुकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम होती है। बोलो तो जनरल ऐसे गड़बड़ियाँ या समस्याएं आती जाती रहती है, अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्य को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्था जो हमारे देश में प्रसिद्ध है, अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। यानी हम अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं, यानी हम हमारा जो सफलता का लक्ष्य है इसे पूरा करने का एक लक्ष्य बनाएं। लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण, बोलो तो उड़ान भरने का कार्य सफल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा,
बोलो तो, चक्रवात बोलो तो, हवा का जो रुख था, बादल तो जो चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्यक्षेत्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनके बाट से आ गए। अंततः परीक्षण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। ये पूर्णमासी का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। ज्वार के कारण लहरें, तापमान के कारण लहरें किनारों से टकरा रहे थे और अधिक शोर मचा रहे थे। बोले तो उनकी आवाज़ जो आ रही थी, बहुत घातक आवाज़ आ रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में मंडरा रहे थे, आ जा रहे थे, लेकिन हमने कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं समझा। हम उसे भूलना नहीं चाहते थे, उसे खंडित नहीं करना चाहते थे। एक लंबी खामोशी, खामोशी बोलो तो हमारी चुपचाप हुई, लब पर कुछ भी बात न करना। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मुझसे कहा कि आखिरकार कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। मैंने कहा अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम उनके अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे, यानी उड़ान भरने पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में हुई गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया कि यह मेरे जीवन के महत्तम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड, कुल मिलाकर 10 मिनट की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ही धो डाला। हमारी थकान 10 मिनट में निकल गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। इस तरह दिए गए पाठ में हमें यह एक अच्छी सीख मिलती है कि मेहनत करो, मेहनत करते रहो। फल की आशा किए बगैर ही समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन समस्या का निराकरण करना भी हमारे हाथ में होता है। इसलिए इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। हमने आपके लिए एक विषय दिया है, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी बचपन से ही इच्छा रही
कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूं। मैं यह जानता हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। मैंने न दिन को दिन समझा और न रात को रात समझा। इतना ही नहीं, मैंने कड़ी मेहनत ली। मैं अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जितनी भी परीक्षाएँ या पात्र परीक्षाएँ मैंने देने की कोशिश की, खूब मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। इतना ही नहीं तो मैंने उपग्रह यान संबंधित परीक्षाएँ दी। मैंने अंतरिक्ष पर जाने की तैयारी भी कर ली। अंतरिक्ष पर जाकर दिखाऊंगा, यह कसम तक खाई। अंतरिक्ष पर जाने के बाद मैं इस सुंदर धरती को देखूंगा, अपने प्यारे भारत को देखूंगा, यहाँ की हवाओं को देखूंगा, अंतरिक्ष में रहने वाले चांद सितारे और आकाशगंगा को नज़दीक से देखूंगा। आकाश यात्रा करूंगा, वहाँ फैली शांति का अनुभव करूंगा। इस तरह आप लोगों को यह एक विषय दिया गया है, इसे कॉपी में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप कॉपी की सहायता से और वीडियो पूरा देखें, यही हमारी तहे दिल से इच्छा है। इसलिए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।